इस्लामिक दर्शन इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये इस चैनल का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर अल्लाह कौन है। गुरुजी, हम जिस ईश्वर को अल्लाह कहकर पुकारते हैं, क्या अल्लाह ईश्वर का नाम है? अगर यह ईश्वर का नाम है, तो पिछली आसमानी किताबों जैसे तौरात, जबूर, इंजील में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मुझे लगता है कि अगर इस सवाल का जवाब सबको मिल जाए तो हमारे बीच के सारे मतभेद और विवाद खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि अल्लाह किसी विशेष ईश्वर का नाम नहीं है। यह अरबी शब्द अल इलाह से बना है। अल का प्रयोग किसी विशेष और एक को दर्शाने के लिए किया जाता है और इलाह शब्द का अर्थ है ईश्वर। अल्लाह शब्द का पूरा अर्थ है वही एकमात्र ईश्वर। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अलग अलग समय पर कई नबियों और अवतारों को भेजा। उस समय के लोग जिस भाषा में ईश्वर को पुकारते थे, उनकी समझ के लिए ईश्वर ने उन्हीं की भाषा में अपना परिचय दिया। मुसलमान अल्लाह शब्द का उपयोग हमेशा यह स्वीकार करने के लिए करते हैं कि ईश्वर एक है। अल्लाह शब्द की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप इसे न तो स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं और न ही इसका बहुवचन बना सकते हैं। यही इस शब्द की असली ताकत और खूबी है। तो देखते हैं कि वेद, कुरान, तौरात, जबूर और ईसा मसीह की भाषा अरामी में ईश्वर को किस नाम से पुकारा गया है। अगर हम वेदों को देखें तो वहां ब्रह्म या परमेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है, जो निराकार और अद्वितीय है। कुरान में अल्लाह कहा गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वही एकमात्र ईश्वर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईसा मसीह अपनी मूल भाषा अरामी में ईश्वर को इलाह कहकर पुकारते थे। यह शब्द अल्लाह के बेहद करीब है। तौरात और जबूर की इब्रानी भाषा में एलोहिम शब्द का प्रयोग मिलता है। एलोह का अर्थ भी वही एक ईश्वर है। अलग अलग युगों में भाषाएं बदली, लेकिन उस परम सत्य की ओर इशारा हमेशा एक ही रहा। गुरुजी, क्या हम ईश्वर को इन सभी नामों से पुकार सकते हैं? हाँ, हम अपनी इच्छा से उन्हें किसी भी अच्छे नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए अल्लाह शब्द को शायद इसलिए चुना है क्योंकि अन्य धर्म ग्रंथों में ईश्वर को निराकार और एक बताए जाने के बावजूद अक्सर लोग उन नामों के साथ अलग अलग मूर्तियों या आकृतियों को जोड़ देते हैं। अगर कोई सनातनी भाई मुझसे आकर कहे कि ब्रह्मा को ईश्वर कहो, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा शब्द का अर्थ है सृष्टिकर्ता और अल्लाह का भी एक गुणवाचक नाम खालिक है, जिसका अर्थ भी सृष्टिकर्ता ही है। लेकिन अगर वह कहे कि ब्रह्मा के 4 सिर और 4 हाथ है, तो मैं उसे नहीं मानूंगा। मूल बात यह है कि हम ब्रह्मा को ईश्वर कह सकते हैं, पर समस्या तब आती है जब उस नाम के साथ एक काल्पनिक आकृति को जोड़ दिया जाता है। आज तो बहुत चर्चा हुई, मैंने तुम्हारे कई सवालों के जवाब दिए। अब जाओ, तुम सब अपने घर जाओ। तुम्हारे कहने पर आज मैंने सर से सवाल पूछा, लेकिन कल सवाल तुम्हें करना होगा और कल अपनी बहन को भी साथ लेकर आना। कल मैं अपनी बहन को साथ लाऊंगा, ये मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन मैं सर से सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। सर कितने बुजुर्ग किस्म के हैं। अगर मैं तुम्हारी तरह लड़का होता तो देखना, मैं हर वक्त सवाल ही पूछता रहता।